हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये 4 टॉपिक कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक होगा इसमें बहुलक, जिसको इंग्लिश में पॉलीमर्स कहते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा रबर से संबंधित, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा रेशों से संबंधित, जिसको इंग्लिश में फाइबर्स कहा जाता है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा विस्फोटक पदार्थ। इन्हीं जो 4 ये टॉपिक्स हैं इनको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो पहला टॉपिक है हम लोग का वो है बहुलक। तो देखिए बहुलक में पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बहुलक क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो बहुलक होते हैं वो उच्च अणुभार वाले पदार्थ होते हैं। और ये बनते कैसे हैं इसको भी जान लीजिए। तो देखिए जो मोनोमर होता है, जिसको एकलक कहा जाता है, जो बहुत सारे जो मोनोमर होते हैं उनके जो अणु होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो इन्हीं के जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो बहुलकीकरण है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो देखिए पहली इसकी विशेषता ये है कि ये एक उत्क्रमणीय क्रिया है। दूसरी इसकी विशेषता है कि जब बहुलक जो यौगिक होते हैं उनका अणुभार कह रहा है आरंभिक यौगिक के अणुभार का पूर्ण गुणक होता है। तीसरी इसकी विशेषता कह रहा है कि ये एक ही प्रकार के अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं। चौथी इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो देखिए इसकी चौथी विशेषता में ये बताया जा रहा है कि इसमें जो कार्बन परमाणु होता है वो नया बंधन नहीं बनाता। पांचवी इसकी विशेषता है कि इसमें कह रहा है जल आदि के जो छोटे अणु होते हैं वो मुक्त नहीं होते। तो ये इसकी कुछ प्रमुख 5 विशेषताएं दी गई थी, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रकृति से प्राप्त बहुलक होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है जो ऊन है, रेशम है, चमड़ा है, ये सब कह रहा है किस प्रकार के ये बहुलक हैं। तो ये सारे जो हैं प्राकृतिक बहुलक हैं। क्यों प्राकृतिक बहुलक हैं? क्योंकि कह रहा है जो प्रकृति से प्राप्त बहुलक होते हैं उनको प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। जैसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखिए स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, ये सब क्या हैं, ये सब सारे जो हैं वो प्राकृतिक बहुलक हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में ये कह रहा है जो घी है, स्टार्च है, प्रोटीन है, रुई है, इनमें से कह रहा है कौन बहुलक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा जो घी है वो बहुलक नहीं है। बाकी की जो तीनों दिए हुए हैं स्टार्च हैं, प्रोटीन है, रुई हैं, ये सब क्या हैं, ये सब बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है नायलॉन किस प्रकार का बहुलक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा जो नायलॉन है वो एक संश्लेषित या इसी को कृत्रिम बहुलक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये कैसा बहुलक है, ये संश्लेषित या इसी को कृत्रिम बहुलक कहते हैं, ये है नायलॉन। अब इसके बारे में जान लेते हैं जो कृत्रिम बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए जो कह रहा है मानव द्वारा निर्मित होते हैं या मानव द्वारा जो संश्लेषित होते हैं बहुलक, उन्हीं को संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक कहते हैं। जैसे कह रहा है जो टेफ्लॉन है, बेकेलाइट है, टेरिलीन है, ये सब क्या है, ये सब संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक हैं। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है बहुलक से संबंधित कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है जो टेफ्लॉन है तथा डेक्रान है ये सब क्या है, ये सब बहुलक हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है जो नियोप्रिन है वो एक संश्लेषित रबड़ है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है जो पॉलीथीन है वो पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्लास्टिक किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा जैसे कह रहा है जो कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे एथिलीन कह रहा है, प्रोपिलीन कह रहा है, ये सब जो बहुलकीकरण की जब प्रक्रिया होती है तो उसी के पश्चात जो उच्च बहुलक बनते हैं उन्हीं को प्लास्टिक कहते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए जो दिया हुआ है प्लास्टिक के प्रकार और उनके गुणधर्म दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए प्लास्टिक के प्रकार में पहला प्रकार है प्राकृतिक प्लास्टिक। अब ये प्राकृतिक प्लास्टिक क्या है, इसके गुण क्या होते हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए प्राकृतिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको कह रहा है गर्म किए जाने पर मुलायम हो जाते हैं, वो ठंडा किए जाने पर ये कठोर हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है लाह, तो ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक प्लास्टिक हैं। अब दूसरा देखिए जो है कृत्रिम प्लास्टिक, ये क्या है। तो देखिए जो कृत्रिम प्लास्टिक है इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये इसके 2 प्रकार हैं। अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसके बारे में कहा जाता है कि गर्म किए जाने पर ये मुलायम हो जाते हैं, वो अगर इनको ठंडा किया जाता है तो ये कठोर हो जाते हैं। तो यह गुण इनमें सदैव विद्यमान रहता है, मतलब जितने भी बार गर्म करेंगे जितने भी बार ठंडा करेंगे
ये कठोर होते रहेंगे और मुलायम होते रहेंगे। तो ये गुण इनमें हरदम विद्यमान रहता है, इसलिए इनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पलों में पहला है पॉलीइथिलीन, दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहते हैं, और थर्ड है पॉलीस्टराइन, और चौथा है नायलॉन, और पांचवा है टेफ्लॉन। तो ये सब क्या है, ये सब सारे जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। अब अगला है थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि पहली बार गर्म किए जाने पर ये मुलायम होंगे, जब ठंडा किया जाएगा तो ये कठोर हो जाएंगे। लेकिन जब दूसरी बार इनको ये किया जाएगा, गर्म या ठंडा किया जाएगा, तो ये अपने गुण खो देते हैं। मतलब ये गर्म किए जाने पर मुलायम नहीं होते, ना ही ठंडा किए जाने पर ये बोर होते हैं। तो ऐसा जो गुण रहता है एक ही बार इनमें विद्यमान रहता है, दूसरी बार ये गुण विद्यमान नहीं रहता। तो एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो देखिए जैसा एग्जाम्पल में पहला दिया गया है ग्लिप्टल जो है, बीटल जो है, वैकेलाइट हैं, ये सब क्या है, ये सब थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो पॉलीथीन है ये किसका बहुलक है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये है एथाइलिन का बहुलक। अगला देखिए अगले में कह रहा है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की जो बोतलें होती हैं किसकी बनी होती हैं, तो ये पॉलीथीन की बनी होती हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये होती है पॉलीएथिलीन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है जो कृत्रिम फर्श होते हैं इनको बनाने में, रेनकोट बनाने में, थैले को बनाने में, पर्दे व खिलौने बनाने में किस बहुलक का यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी कहते हैं। अगले में कह रहा है टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन व पॉलीथीन, इनमें से कह रहा है कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा जो नियोप्रीन है वो क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है यह क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है जो एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। तो ध्यान दीजिएगा थर्मोप्लास्टिक नहीं है यह नियोप्रीन। यह नियोप्रीन क्या है, ये एक कृत्रिम रबर है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ होती हैं उनके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। पीसीएस जैसे एग्जामों में ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इनमें यूज़ किया जाता है पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो बुलेट प्रूफ वस्त्र होते हैं या जैकेटें होती हैं इनके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो यूज़ किया जाता है पॉली पैराफेनिलीन टेरेफ्थलेमाइड, इसका यूज किया जाता है। इसी को पॉलीएमाइड भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पॉलीएमाइड डायरेक्टली ऑप्शन में देखने को आपको मिलता है। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र हैं या फिर जैकेटें हैं, इनका निर्माण किस बहुलक से होता है, तो पॉलीएमाइड से इनका निर्माण होता है। अगला देखिए इसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो पॉलीएमाइड होता है ये एक सिंथेटिक फाइबर है और इसका ब्रांड नाम अगर पूछा जाए तो केवलर के नाम से इसको जाना जाता है। काफ़ी बार ये पूछा गया है कि केवलर है क्या, तो ये पॉलीएमाइड है जिससे बुलेट प्रूफ वस्त्र या जैकेट बनाए जाते हैं। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो लैमिनेटेड या जिनको पाटलित कांच कहते हैं इसका उपयोग किसके निर्माण में होता है, तो इसका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेटों को बनाने में। अगले में कह रहा है किन बहुलकों का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, तो देखिए केवलर और लेक्सॉन जो हैं इनका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है ग्लिप्टाल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा जो ग्लिप्टाल है वो एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके अतिरिक्त कह रहा है जो ग्लिप्टाल होता है, ग्लिप्टाल में तन्यता नहीं होती इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में भी किया जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है टेफ्लॉन क्या होता है, तो ये एक फ्लोरोकार्बन है। क्या है, फ्लोरोकार्बन है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो टेफ्लॉन है इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथाइलिन, ये इसका नाम है, या इसको इंग्लिश में PTFE भी कहा जाता है। अगले में कह रहा है टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका यूज़ होता है नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है वह बहुलक जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको टेफ्लॉन कहते हैं। अगले में कह रहा है बर्तनों को चमकीला बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो देखिए जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त कह रहा है जो चमकीला बनाने वाले पदार्थ होते हैं उनमें अन्य कुछ पदार्थ हैं जिनमें कह रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो ये सब क्या है, इन सब का भी यूज जो बर्तनों को चमकीला बनाना होता है तो वहाँ पे इनका यूज करते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो वैकेलाइट है उसकी खोज किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो वैकेलाइट है उसकी खोज की गई थे लियो वैकलैंड के द्वारा। अगले में कह रहा है जो वैकेलाइट है वो कैसा प्लास्टिक है, तो ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगले में कह रहा है वैकेलाइट का रासायनिक नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका रासायनिक नाम है पॉली ऑक्सीवेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड, ये इसका नाम है। अगर इसका रासायनिक सूत्र देखा जाए तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6O CS2ON, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगले में कह रहा है बैकेलाइट का जो निर्माण होता है किन संघटकों द्वारा होता है, तो इनमें देखिए फिनाल तथा जो फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं
इनके संघनन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है फिनॉल का उपयोग किसके निर्माण में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो फिनॉल होता है इसका यूज करते हैं बेकेलाइट के निर्माण में। अगले में कह रहा है बेकेलाइट क्या होते हैं। तो ये एक प्रकार के रोधक होते हैं जिनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। अब अगला दूसरा टॉपिक है रबर से संबंधित, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो प्राकृतिक रबर होती है उसकी प्राप्ति होती है कहाँ से होती है। तो हीविया नामक एक वृक्ष है, उसी के दूध से इसकी प्राप्ति होती है। अगले में कह रहा है रबर के दूध को क्या कहते हैं। तो इसी को लेटेक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो रबर का दूध होता है उसको लेटेक्स कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसका बहुलक है। तो ये है आइसोप्रिन का। अगले में कह रहा है आइसोप्रिन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो होता है C5H8, या इसी को अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो लिखा जाता है CS2 डबल बॉन्ड C CS3 CS डबल बॉन्ड CS2, या इस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। अगले में कह रहा है संश्लेषित रबर की खोज किसने की थी। ये की थी मैथ्यूज तथा हैरिस ने। किसने। मैथ्यूज तथा हैरिस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है कि संश्लेषित रबर है किसका बहुलक है। तो ये सब क्लोरोप्रीन तथा आइसोप्रोपाइलीन जो है उसके ये सब बहुलक हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो प्रमुख संश्लेषित रबर हैं उनको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संश्लेषित रबरों में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहला है बुनायन। तो ध्यान दीजिएगा, जो बुनायन है वो क्या है, वो एक संश्लेषित रबर है। बुना एस ये भी संश्लेषित रबर है। अगला है पॉलीस्टाइन, ये भी क्या संश्लेषित रबर है। ड्यूप्रिन क्या है, ये भी संश्लेषित रबर है। नियोप्रिन क्या है, संश्लेषित रबर है। थायोकॉल क्या है, तो ये सब संश्लेषित रबर हैं। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में रेशा जो है तीसरा टॉपिक हम लोग का। इसमें देखिए रेशे में पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो कपास है, सन है, जूट है, ऊन है, ये सब कह रहा है किस प्रकार की ये रेशे हैं। तो ये सारे प्राकृतिक रेशे हैं। अगले में कह रहा है जो नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है, कार्बन फाइबर है, कह रहा है आदि किस प्रकार की ये रेशे हैं। तो ये सब संश्लेषित रेशे हैं। अगले में कह रहा है मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला संश्लेषित रेशा था नायलॉन, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगले में कह रहा है नायलॉन किस श्रेणी का संश्लेषित रेशा है। तो ये पॉलीएमाइड श्रेणी का ये संश्लेषित रेशा है। अगले में कह रहा है नायलॉन जो धागा होता है वो किसका बना होता है। तो ये बना होता है पॉलीएमाइड पॉलीमर का। अगला देखिए, अगले में दिया हुआ नायलॉन रेशे, उनके प्रकार दिए गए हैं, उनके उपयोग दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए नायलॉन में पहला प्रकार है इसका नायलॉन 6। इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसका यूज किया जाता है रस्सी टायर के निर्माण में। दूसरा है नायलॉन 6.6, या इसी को PS66 कहते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसका यूज़ किया जाता है ब्रश बनाने में, कपड़ों को बनाने में, गलीचे, चादरें, इन सब को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा रेशा जो है जैव क्षारणीय जिसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं है। तो देखिए जो नायलॉन 3 है और नायलॉन 6 है, ये सब क्या है, ये सब जैव क्षारणीय या बायोडिग्रेडेबल ये सब रेशे हैं। अगले में क्या है नायलॉन जो 6 है उसके निर्माण में किस कच्चे माल का यूज करते हैं। तो यूज किया जाता है कैप्रोलैक्टम का। याद रखिएगा क्या है, कैप्रोलैक्टम का यूज किया जाता है। अब अगला देखिए, अगले में दिया प्रमुख बहुलक दिए गए हैं, उनके अनुप्रयोग दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए बहुलकों में पहला है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का यूज़ कहाँ पे होता है, थैलियों को बनाने में, ट्यूब को बनाने में, पैकिंग के सामान होते हैं मतलब पैकेजिंग में इसका यूज किया जाता है। अगले में कह रहे हैं जो टेफ्लॉन है उसका यूज कहाँ पे होता है। तो टेफ्लॉन का यूज होता है नॉन स्टिक जो कुकिंग बर्तन होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला है PVC, इसका यूज किया जाता है केबल के निर्माण में। अगला देखिए, अगले में क्वेश्चन में क्या इसमें दिया हुआ है नायलॉन। तो नायलॉन का यूज करते हैं वस्त्र निर्माण में या वस्त्र उद्योग में। टेरिलीन का यूज होता है वस्त्र उद्योग में। नियोप्रिन का यूज होता है संश्लेषित रबर को बनाने में। केवलार का यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेटों को बनाने में। वैकेलाइट का यूज होता है बिजली के जो सामान होते हैं उनको बनाने में। मेलेमाइन का यूज़ करते हैं बिजली के सामानों में। रेयॉन का यूज किया जाता है जो सूत में मिश्रित करके कपड़ा बनाया जाता है, या ऊन व जो कालीन होते हैं इनको बनाने में रेयॉन का यूज करते हैं। अगला है पॉलीप्रोपिलीन, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखिए जो पॉलीप्रोपिलीन है उसका यूज़ किया जाता है मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रस्सियों व वाहनों में जो गद्दी होते हैं या उनके कवर होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। बाल्टियों को बनाने में यूज़ किया जाता है। फर्नीचर को बनाने में यूज़ किया जाता है। अगला है पॉलीयूरिथीन, इसका यूज किया जाता है फोम को बनाने में। अगले में कह रहा है सेल्यूलाइड, इसका यूज होता है जो टेनिस की गेंदें होती हैं उनको बनाने में यूज करते हैं। अगला है पॉलीकार्बोनेट, इसका यूज होता है बुलेट प्रूफ जो सेफ्टी ग्लास होते हैं और दूध की जो बोतलें होती हैं वहाँ पे इनका यूज़ होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पॉलीमेथिल जो एक्रिलेट है, इसका यूज कहाँ पे होता है। इसका यूज किया जाता है जो वाहनों के हेडलाइट्स के शीशे होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है।
दूसरा इसका यूज़ जो कैमरे के लेंस होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, इनके भी निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है रेयान किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेयान होते हैं वो सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं, इन्हीं को रेयान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कह रहा है कि जो सेल्यूलोज होता है इसकी प्राप्ति कागज़ या कास्ट की लुगदी से होता है। अगले में कह रहा है जो हाइड्रोक्सिल जिसको हम लोग OH कहते हैं समूह है, तथा कार्बोक्सिल जिसको हम लोग COOH कहते हैं, ये समूह कह रहा है। अगर कह रहा है इनके मध्य अभिक्रिया होगी तो कौन सा समूह बनता है, तो ये बनता है एस्टर समूह। इसी को पॉलीएस्टर भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है रेयॉन जो है, इसके अतिरिक्त लिनन जो है, जूट जो है, वो नायलॉन है। इनमें से कह रहा है कौन से गैर सेल्यूलोजी रेशे के उदाहरण हैं, तो ये है नायलॉन। अगला देखिए अगले में कह रहा है फाइब्रोइन, लेक्सॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, इनमें से कह रहा है कौन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो फाइब्रोइन है वो क्या है, वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ये क्या कैसा पदार्थ है, तो ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अम्लीय प्रोटीन होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। फाइब्रोइन क्या है, तो ये एक अम्लीय प्रोटीन है और ये कैसा है, ये एक प्राकृतिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है कि जो सेल्यूलोज होते हैं, स्टार्च होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वह PVC होते हैं। इनमें कौन सा बहुलक कह रहा है जैव निम्नीकृत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो PVC है वो जैव निम्नीकृत नहीं होता। अब अगला है फोर्थ टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है इसका। तो देखिए इसमें दिया हुआ विस्फोटक पदार्थों के बारे में, इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो डायनामाइट है इसकी खोज किसने की थी। ये की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। कब की थी, 1863 में। अगले में कह रहा है डायनामाइट के निर्माण में किसका यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है TNG का यूज। TNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TNG का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और ये कैसा पदार्थ है, तो ये एक रंगहीन तैलीय द्रव होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है कि किस विस्फोटक को नोबेल तेल या नोबेल ऑयल कहते हैं, तो ये होता है TNG। TNG का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अगला देखिए अगले में कह रहा है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जिसको TNG कहते हैं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। याद रखिएगा, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट इसका अन्य नाम है। अगले में कह रहा है आधुनिक डायनामाइट विस्फोटक में TNG की जगह किसका उपयोग किया जाता है, तो इस समय यूज किया जाता है सोडियम नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है जो TNT विस्फोटक है उसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो TNT जो है उसका पूर्ण रूप होता है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगले में कह रहा है किस विस्फोटक का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ये होता है TNT का। अगले में कह रहा है जो पिक्रिक अम्ल है किस विस्फोटक को कहते हैं, तो ये कहते हैं TNP को। TNP का फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगले में कह रहा है बारूद में मुख्य रूप से क्या सम्मिलित होता है, तो इसमें होता है पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, जो बारूद होता है उसमें मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है ट्राइनाइट्रोक्लोरोफॉर्म, TNG, TNT और पोटेशियम क्लोरेट में कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ये कैसा पदार्थ है, तो ये एक सूक्ष्म जीवरोधी व कीटनाशी ये पदार्थ है। अगला देखिए अगले में कह रहा है RDX की खोज किसने की थी, तो ये की थी फ्रेडरिक हैनिंग ने। कब की थी, 1899 में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगले में कह रहा है जो RDX होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो RDX है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइल, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर इसका रासायनिक सूत्र देखा जाए तो ये होता है C3H6N6O6, ये इसका फुल फॉर्म है या इसका रासायनिक नाम है। अगला देखिए अगले में कह रहा है कि इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो देखिए जो RDX होता है इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है और ये बनता कैसे है, तो इसमें देखिए जो पॉलीब्यूटाइन जो एक्रेलिक अम्ल है या जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीयूरेथेन, इसको मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं। तो इसी को RDX जो होता है उसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो ये केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए थे इसको हम लोगों ने कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।